घर की चार दीवारी से बाहर निकल प्रकृति से जुड़े, पर्यटन की ओर रुख करें, पर कैसे? न समय है, न इतना पैसा। फिर कैसे ये सब हो? बच्चों के पास तो बिल्कुल वक्त नहीं, किताबों से, मोबाइल से, कोचिंग से। तो आइए, जहाँ हम रहते हैं उसी क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, अपनी सुविधा का दिवस और समय चुनें। कोई क्षेत्र प्राकृतिक सूक्ष्म से, इतिहास से, जानकारी और संस्कृति से अछूता नहीं है। पैसा, समय, सभी की बचत और जानकारी भरपूर। प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और आध्यात्म का अक्षय स्रोत बिखरा हुआ है हमारे आसपास ही तो। फिर आइए चलते हैं इस रविवार कहीं और, निहारते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को, जुड़ते हैं अपनी ज़मीन से। यह झालरापाटन झालावाड़ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है, वहीं चलते हैं। तो यह हर्बल गार्डन और पास में ही स्थित है द्वारकाधीश मंदिर और तथा सौंदर्य की पराकाष्ठा गोमती तालाब। तो आज चलते हैं हर्बल गार्डन। बाहर ही बच्चों को लुभाती चौपाटी है। 5 रुपये का टिकट लेकर प्रवेश करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं और वाह, आकाश से स्पर्धा करते वृक्षों का घना समूह, विविध वृक्ष और बीच बीच में झांकता आकाश आँख मिचौनी खेलता सा प्रतीत होता है। जून का अंतिम माह पर ठंडक भरपूर, सूर्य की रोशनी कम ही आती है यहाँ। देव बिहारी जैसे कवियों के वाटिका के वर्णन स्मरण हो आते हैं। फल फूलों से लदी वाटिका बच्चों के कह कहे चहल पहल दिखाई देने लगती है। यहाँ पर वृक्ष हैं और उनके समक्ष लोहे की पट्टिकाओं पर उन वृक्षों के नाम, बोटेनिकल नाम और उनके उपयोग अंकित है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ही प्रकार के पेड़ पौधों की एक ही वृत्ताकार पेड़ पौधों को एक ही वृत्ताकार घेरे में लगाया तथा सजाया गया है। इस प्रकार से अलग अलग बड़ी छोटी विविध प्रकार के विभाजनात्मक घेरे हैं। आप इन्हें बगीची या वीथी भी कह सकते हैं। हर बगीची का एक नाम है जो व्यवस्थाकर्ता की सुरुचि और कल्पनाशीलता का परिचय देता है। कुछ विभाजन औषधीय हैं तथा कुछ ज्योतिषीय आधार पर हैं, तो कुछ सांस्कृतिक आधार पर भी हैं। राशियों के नाम पर विभाजन में 12 राशियों से संबंधित वृक्ष हैं। वृक्ष के आगे राशि का नाम, वृक्ष का नाम अंकित है। फिर नक्षत्र वाटिका है जिसमें प्रत्येक नक्षत्र का नाम, उससे संबंधित वृक्ष लता का नाम अंकित है। बड़ा ही अच्छा जिज्ञासावर्धक लग रहा था। हम उन वृक्षों को, राशि नक्षत्रों में काम आने वाले वृक्षों के नाम पढ़ने लगे, अपनी अपनी राशियों नक्षत्रों को याद करने की चेष्टा करने लगे। इसी प्रकार ग्रह वाटिका भी थी। आगे चले तो पंचवटी, फिर अरिहंत वाटिका। हम मंत्रमुग्ध से आगे बढ़ रहे थे। आगे चलकर पचकुइया आई, एक सीध में बनी हुई छोटी छोटी 5 कुइयाएँ। पानी ऊपर तक बह रहा था। यह कुइयाएँ प्राचीन हैं। पास ही शिवलिंग बना हुआ है। बड़, पीपल, जामुन के विशाल वृक्ष आपस में गुथे हुए अपनी प्राचीनता की कहानी आप कह रहे थे। बंदरों की उछल कूद, परिंदों का कलरव यहाँ की पहचान है। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों से यह क्षेत्र हमेशा आबाद बना रहता है। बड़ी सी नहर जैसे स्थान में कमल खिले हुए हैं। एक छोटी सी गोल कमल तलाई भी है। फूलों की बहुत सी बगीचियाँ हैं जहाँ गुलाब, मोगरे, गुड़हल आदि बहुत सी वैरायटीज़ के पौधे फूलों से लदे फदे
बड़ा ही मोहक दृश्य उपस्थित करते हैं। केले के वृक्ष और उन पर बड़े बड़े फूल देखने को मिले। वहीं बांस, चंदन, खसखस इत्यादि अन्यान्य कई वृक्षों की जानकारी भी प्राप्त की। स्थान स्थान पर कूड़ेदान लगाए हुए हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार कूड़ेदान में कचरा डालने को कह रहे थे, फूल तोड़ने की मनाही भी कर रहे थे। यह देख बड़ा ही अच्छा लगा। हमने भी अपने बच्चों को सीखने को कहा। लौटने का मन तो नहीं था, परंतु शाम का समय हो चला था, अर्थात लौटने का समय था। सभी बहुत खुश थे। इस प्रकार एक खुशनुमा, जानकारी, स्वास्थ्य और मनोरंजन से भरपूर समय गुजारा। प्राकृतिक भ्रमण पर साथ रहने पर आप सभी को धन्यवाद। प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।